भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। नमस्कार प्रिय दर्शक, संगे रयेछि आमि बी सरकार। आशा करछि भालोई आछेन, सुस्थ थाकुन, निजेर परिवारेर प्रति नजर राखुन। भिडियोटी देखुन, भालो लागले बेशी बेशी करे आत्मीय स्वजन बंधु बान्धवदेर मध्य शेयर करुन, सकलके देखार सुयोग करे दिन। नतून प्रतिवेदन पेते सबस्क्राइब करुन गंगारामपुर टीवी। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। প্রিয় দর্শক, আমি এখন আপনাদের নিয়ে যাব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহারাজ আজ কি বলছেন দিবা শুনবো। শুনে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है
और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है। आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हमारे लिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है।